नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। एलटी कला अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि विद्यालय आवंटन को लेकर 29 अक्टूबर को पोर्टल खोला गया था, जिसके बाद 12 नवंबर को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, लेकिन एक माह बीतने के बाद भी अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। तो बता दें कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जनपदों से एलटी कला के 138 अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुँचे थे। तो अब सभी ने नियुक्ति पत्र की मांग की है, तो साथ ही आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। सर, हमारा मांग ये है कि हमारा 29/10/2020 को शिक्षा निर्देशालय ने हमारा पोर्टल जो है ओपन किया था, जिसमें हमको विद्यालय आवंटन करना था। 29/10 से 7/11 तक हमको यह विद्यालय आवंटन करना था। उसके बाद 12/11 को हमको जो नियुक्ति पत्र निर्गत करना था। बट आज 10 तारीख हो गई है, निर्देशालय की तरफ से हमको 12 तारीख से अब तक कोई भी नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है। निर्देशालय का कहना है कि हमारी फाइलें जो है मुख्यमंत्री जी के पास गई हुई हैं। जैसे ही अगर या तो वो जो है संस्तुति करते हैं या अदरवाइज यहाँ आती हैं, तो हम जो है आपका जो है नियुक्ति पत्र निर्गत कर देंगे। बट आज तक हमारा नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया, जिससे कितने दिन हो गया आपको आश्वासन मिला? आश्वासन मिलते हुए हमको 1 महीना हो गया है। 12 तारीख से आज 10 तारीख हो गई है, 1 महीना हमको हो गया है। बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एलटी कला के शिक्षक हमारे साथ 12 सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनको नियुक्ति मिल चुकी है, वो अपने अपने स्कूल में हैं। बट आज भी हम लोग कला के जो है शिक्षक जो हैं आज भी दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाए, तो संगठन के युवा मंडल अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गोमती नगर थाने में तैनात अतिरिक्त कोतवाल रत्नेश सिंह के संबंध कई तस्करों से हैं। तो वे अपनी पूर्व तैनाती के दौरान बाराबंकी के हिस्ट्री सीटर व मार्फिन तस्कर कासिम उर्फ शहीन की मदद करते थे, तो उसका पासपोर्ट बनवाने के लिए उन्होंने मोटी रकम भी ली थी। इतना ही नहीं, रत्नेश सिंह के ऊपर फर्जी एनकाउंटर व लोगों से वसूली के आरोप भी पूर्व तैनाती के दौरान लग चुके हैं। इस दौरान किसान मजदूर संघ की मांग थी कि गोमती नगर पुलिस स्टेशन में ऐसे भ्रष्ट दरोगा की तैनाती उचित नहीं है। हम आए थे यहाँ पे गोमती नगर थाने में कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं और जिनकी ये शिकायत है कि वो पिछले जो पूर्व तैनाती थी इनकी, उसमें ये तस्करों और हिस्ट्री सीटरों के साथ इनके संबंध थे, जिसकी शिकायत लेके हम पूर्वी डीसीपी के यहाँ आए थे। कौन से वो पुलिसकर्मी हैं? हमने शिकायत दे दी है और बाकी उन्होंने आश्वासन भी दिया है और कि इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि जो आरोप हैं इन पे और जो हमारे संगठन के पास भी इनके कई शिकायतें आई हैं। इन पे आरोप है कि पिछली तैनाती में इन्होंने तस्करों और हिस्ट्री सीटरों से 50 लाख रुपया लेके उनका जाली पासपोर्ट बनवाने में रिपोर्ट भी लगवाई थी और बहुत से आरोप हैं। क्योंकि गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में अगर ऐसे अफसरों की तैनाती होगी तो ये आने वाले समय में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एकदम क्राइम मुक्त है, तो अगर ऐसे अफसर गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में तैनात होंगे तो ये उनकी जो नीति है उत्तर प्रदेश मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश पे, इस पे भी एक बट्टा होगा। जी हाँ, ये धर्मेंद्र यादव जी अभी आए थे। इनका एक शिकायती प्रार्थना पत्र ये लेकर के आए थे और इनको जो समस्याएं थी वो उन्होंने बताया है और इनका शिकायती प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और इस पर जांच की जाएगी और यदि इसमें जो तथ्य थे वो सही पाए गए तो जिसके विरुद्ध तथ्य पाए जाएंगे उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत लेकर आए थे? शिकायत क्या थी? हाँ, अभी कुछ थाने से कुछ शिकायतें हैं इनकी और कुछ इन्होंने जो उसमें तथ्य अंकित किए हैं, तो उनके ऊपर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बलिया में पुलिस व एसओजी की टीम ने बलिया सहित गोरखपुर और देवरिया में डकैती के नामी अभियुक्तों को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ दबोच लिया। इस दौरान सूचना पर गढ़वाल चौराहे से 25,000 के इनामी डकैत को गिरफ्तार कर अब जेल भेजा गया है। अर्ली मॉर्निंग सूचना मिली कि एक शातिर अपराधी का क्षेत्र में मूवमेंट है। इस पर सुपुरा पुलिस और एसओजी टीम द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी करके और इस अभियुक्त को पकड़ा गया है, जिसका नाम राहुल नट पुष्करिया और गुजराती पुत्र विष्णुदेव यादव निवासी लारपुर थाना गढ़वाल जनपद बलिया का है। इसकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये शातिर चोर, नकबजन
है, इस पर तमाम मुकदमे हैं। इस पर अभी लेटेस्ट मुकदमा है ये जनपद देवरिया में, थाना लार में। मुकदमा अपराध संख्या है 286/20। ये डकैती का मुकदमा है। और एक थाना गगहा जनपद गोरखपुर में, इस पर वहाँ भी डकैती का मुकदमा है। और इसको पकड़ना बलिया पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अत्यंत शातिर अपराधी है ये। सीतापुर के लहरपुर में पूर्व विधायक अनिल वर्मा के नेतृत्व में किसान आंदोलन के समर्थन में सपा नेताओं द्वारा साइकिल रैली को निकाला जाना था, जिसके चलते पुलिस ने सभी सपा नेताओं को अब नजरबंद कर दिया। तो इस दौरान एसडीएम और सीओ के साथ कोतवाली प्रभारी सहित पुलिस बल नेताओं के घरों पर रहा। तो पूर्व सांसद कैसर जहां, पूर्व विधायक जासमीर अंसारी, हाजी जावेद, नगर अध्यक्ष आसिफ रफी को होम अरेस्ट किया गया था। वैश्विक महामारी को देखते हुए छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार ने जहां सहूलियत देने की बात कही थी, तो वहीं मैनेजमेंट कॉलेज की लापरवाही के चलते अब छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। मामला सीतापुर के लहरपुर के लोहिया इंटर कॉलेज का है, जहां 3 छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा में यह कहकर बैठने नहीं दिया कि उन्होंने पूरे साल की फीस को जमा नहीं किया है। अब छात्रों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। ये मेरे 3 बच्चे हैं। ये मेरी बिटिया है रेणु देवी, ये मनोज कुमार, ये प्रदीप कुमार। ये तीनों बच्चे मेरे लोहिया इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। और अभी कोविड-19 के चलते लगभग 6 महीने स्कूल बंद रहा। 15 अक्टूबर से स्कूल खुले। हमने 16 अक्टूबर को आकर के एडमिशन कराया। इन लोगों का 3000 रुपये जमा किया। और अभी 8 तारीख कल जो है कि एग्ज़ाम में मेरे बच्चों को बैठने के लिए मना कर दिया, भगा दिया। तौकीर अहमद जो यहाँ पे हैं, किस लिए? फीस के लिए। फीस के चलते कहा फीस लेकर के आओ तभी बैठने देंगे, वरना नहीं बैठने देंगे। फिर हमने फ़ोन पे बात की। हमने कहा भैया जनवरी में पैसा जमा कर देंगे, और भी इतने दिन से बंद था, अभी 3000 हमने जमा किया है। तो बोले ऐसा है, स्कूल आपके हिसाब से नहीं चलता है। और ये मेरे बच्चों के छात्रवृत्ति रिन्यूअल के फॉर्म जो हैं हमने करा के दिया था। तो ये तौकीर जो अध्यापक हैं, तो इन्होंने 900 रुपये पर फॉर्म के हिसाब से उनको वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि सत्यापन के लिए मांगा, कहा कि तभी यहाँ से सत्यापन हो पाएगा। तो ये स्थिति है मेरे बच्चों की, जो है कि इस प्रकार से विद्यालय में जो है कि अपमानित किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और क्या आपके बच्चों को ही भगाया गया कि और भी बच्चों को भगाया गया था? और को तो मुझे पता नहीं, मगर मेरे बच्चों को भगाया गया। मैंने फ़ोन पर बात भी की और मैंने कहा कि शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो है कि जितने दिन इस विद्यालय बंद रहेंगे उतने दिन तक जो है कि बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। फिर भी वो पूरे साल की फीस मांग रहे हैं कि 3800 रुपये लेकर आओ तभी बैठने देंगे। कल मुझे इस प्रकरण की जानकारी सायंकाल को हो पाई। मुझे अवगत कराया गया कि श्रीमान जगतपाल के 3 बच्चे, जो कि मेरे विद्यालय के छात्र भी हैं, और उनका एडमिशन मेरे विद्यालय में कक्षा 9 में हुआ था। उस समय एडमिशन की जो शुल्क थी उनके द्वारा दी गई। उसके बाद 19 अक्टूबर से सरकार के आदेशानुसार 2 शिफ्टों में विद्यालयों को चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में उनके बच्चों से जब एक साथ शुल्क न मांग करके, बल्कि उनसे जिस तरह से व्यवस्था की गई है शासन ने कि आपको एक साथ न लेकर के अभिभावक की सुविधा अनुसार आप शिफ्ट वाइज उनसे शुल्क ले सकते हैं, उस हिसाब से उनसे बताया गया कि अब आप थोड़ा सा पैसा जो शुल्क है वो आप विद्यालय में जमा कर दें। इस बात पर हमारे विद्यालय के कार्यालय के प्रमुख श्रीमान तौकीर खान जी से उनकी दूरभाष यंत्र पर वार्तालाप हुई। उस वार्तालाप में उन्होंने बताया कि आप हमारे तीनों बच्चों को मेरे घर भेज दीजिए। इस बात पर बताया भी गया कि अब बच्चे विद्यालय आ चुके हैं, इनको अध्ययन करने दीजिए। आपके पास शुल्क की जब भी व्यवस्था हो 1, 2 दिन, 3 दिनों में, 4 दिनों में आप विद्यालय को जमा कर दें, डिपॉजिट कर दें। लेकिन उन्होंने बार बार यही कहा कि आप तुरंत हमारे विद्यालय से, अपने विद्यालय से हमारे बच्चों को हमारे घर भेज दीजिए, मुझे विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाना है। लेकिन फीस क्यों मांगी जा रही है, जबकि शासन के द्वारा आदेशित किया गया था कि लॉकडाउन में बंद क्लासों का फीस नहीं ली जाएगी, फिर भी क्यों फीस मांगी जा रही है? ऐसा कोई लिखित में आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें ये दर्शाया गया हो कि शुल्क नहीं ली जाएगी।
जी। सरकार के आदेशानुसार जो हमारे पास आदेश आए हैं उनमें यही लिखा हुआ है कि विद्यालय शुल्क ले सकता है, लेकिन एक साथ शुल्क लेने पर व्यवस्था दर्शाई गई है कि एक साथ आप शुल्क नहीं ले सकते हैं। सत्ता के मद में चूर भाजपा जिला पंचायत सदस्य महेश शास्त्री की दबंगाई देखने को मिली। तो मेंबर साहब ने यहाँ धान क्रय केंद्र पर तुलवा रहे किसानों की तुलाई को रुकवा दिया, तो वहीं अपने धान की तुलाई को करवाना शुरू कर दिया। तो वहीं किसानों ने हंगामा भी किया। तो दबंगाई का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें फिल्मी स्टाइल में दबंग नेता जबरन अपनी धान को तुलवा रहे हैं। तो वहीं मामला तिरवा के मंडी परिसर का है। आपका धान आज तौला गया है। कुछ किसान दीपावली को आए हुए थे, उनका धान नहीं तौला। किसानों का आरोप है कि आपने उनकी बोरी फिकवा दी, आपका धान उनका धान नहीं तौलने दिया। बोरी क्यों फिकवाएंगे? ये क्या, ये सही है? हमें क्या राइट है जो हम बोरी फिकवाएं? मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।